Dear students of class 10th, today I am going to teach you the second lesson of your English literature book, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा, जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोहिलाला मंडेला। इस लेसन में इन्होंने अपार्थीड जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनके जाति के आधार पर अलग करती है, का वर्णन किया गया है। और यह नेल्सन मंडेला की रंग भेद नीति के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी गई और किस तरह से उन्होंने इस नीति का खंडन करके प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने, उसकी सारी स्टोरी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग लेसन को पढ़ते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. In this extract from his autobiography, तो हम ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफी मीन्स होता है टू कन्वे, वर्णन करना, यानी स्वयं के जीवन के विषय में वर्णन करना ही आत्मकथा कहलाती है। सो वी कैन से दैट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इट इज एन autobiography of Nelson Mandela, and he was the first black president of South Africa. नेशन शुरू होता है अ फ्यू मोमेंट्स, यानी जब वे चुनाव जीत करके, जो चुनाव होता है डेमोक्रेटिक, तो इसमें 400 सीटों में से इन्हें 252 सीट मिली थी। 252 सीट इनको मिला था और इन्हें फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। उस प्रेसिडेंट ऑग्रेशन सेरेमनी जो है यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में मनाई गई। उस समय 140 देश के लोग इकट्ठा हुए थे, राजनीतिक लोग थे। और उस सीन का क्या दृश्य होता है, और उस उत्सव में लगभग 10,000 साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतें और बच्चे सभी लोग साथ में नाचे थे, गाए थे और उत्सव के रूप में उस अवसर को मनाए थे। आइए हम लोग लेसन का अध्ययन करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop
curtains roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected only moments before. The highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the facts that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. A few moments later, यानी कुछ क्षणों के बाद ही, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आँखें लिफ्टेड माने ऊपर उठाई, इन यू माने भय से। कुछ समय के बाद हम सभी लोगों ने अपनी आँखें भय से ऊपर की तरफ उठाई। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि साउथर्न अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और सेना की एक जो है यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक दहाड़ के साथ नज़ारा था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह न केवल एकदम सही तालमेल और सेना शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से फेयरली एंड फेयरली, जो स्वतंत्र रूप से और अच्छे ढंग से चुनी गई थी, उसके प्रति क्या था? भक्ति थी, वफादारी का प्रदर्शन था। द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथर्न अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और कुछ ही क्षण में अफ्रीकन सुरक्षा बल the highest general of the South African force and police, their chests beaded with ribbons, उनकी छातियों को रिबन और मेडलों से, जिनकी छातियाँ किससे थी? रिबन और बिकेड विथ भरा हुआ, रिबन्स एंड मेडल्स, मेडल्स और विकेट से, मेडल्स और रिबन्स से सजी हुई थी। सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपने वफादारी की क्या ली? शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, और मैं इस बात को भूला भी नहीं था कि कुछ वर्ष पहले दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वे मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे क्या करते थे? अरेस्ट करते थे। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, और अंत में इम्पाला जेट विमानों ने लेफ्ट अ स्मोक, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, नए झंडे यानी जेट विमानों ने वी आकार के, रेड ग्रीन ब्लू गुलाम न्यू साउथर्न फ्लैग, यानी स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, यानी काली लाल हरी नीली और सुनहरे जो झंडा अफ्रीकन का है, उस तरह से नए झंडे के वी आकार के पैटर्न, काली लाल हरी नीली सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स and the vision of whites singing Kosi Sikeli.
कोसी सिकलेली अफ्रीका and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. The day was symbolized, यानी हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। सिम्बलाइज्ड माने प्रतीक बन जाना। टू नेशनल एंथेम्स, ये दोनों राष्ट्रीय गीत हमारे क्या हो गए थे, ये राष्ट्रीय गीत के प्रतीक बन गए थे। एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग, और श्वेत लोगों का जो स्वप्न था नोस्की सिकलेली अफ्रीका, जो नोस्की सिकलेली अफ्रीका, काले लोग जो गणतंत्र पुराना गाना गा रहे थे। ब्लैक सिंगिंग डाई सिस्टम, जो पुराना गाना गा रहे थे। द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना गाना डाई स्टेम था गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, आज यानी यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था। नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप लय नहीं जानता था। लिरिक्स ऑफ द एंथेम, राष्ट्रीय गीत के लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइड, जब वे उसको क्या करते थे, डिस्पाइज्ड माने घृणा करते थे, नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वही लोग अब इसको दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी inauguration, on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history. On the day of inauguration, उद्घाटन वाले दिन, शुभारंभ के दिन, I was overwhelmed with, मैं भी सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेज ऑफ द 20th century, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो, यानी 20वीं सदी प्रथम दशक भयंकर एंग्लो वॉर देश के मेरे स्वयं के जन्म से पहले, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के स्वयं से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका के जो गोरे चमड़ी वाले लोगों ने भेदभाव ख़त्म किए थे। अब देयर डिफरेंसेस पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने भेदभाव ख़त्म कर लिए थे और अपने स्वयं के देश के इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, और अपने ही देश के काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, उस ढांचे ने जो उन्हें खड़ा किया था एक आदमी के रूप में। मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया और उसका स्थान नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। एंड माई ओन एट डिकेड अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, और 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया है। उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है कि जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है, उसको पहचानता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।